नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब जून 2024 में टेट परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ भूमध्य रेखा की, तो यहाँ पर एक दिन की जो अवधि है वो 12 घंटे होती है। देखिए, और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए, ये यहाँ पर पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। देखिए, ऊपर जो एरिया बचता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो एरिया बचता है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों ही बातें आपको याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र में किस देवी देवता की उपासना की गई है। देखिए, गायत्री मंत्र में जो है वो किसकी उपासना की गई है, तो ये की गई है सूर्य की। देखिए, गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। टोटल मंत्र जो है ऋग्वेद में मंडल जो है वो कितने हैं? 10 मंडल है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सूक्त कितने? 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश की 3 राजधानियां हैं। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। देखिए, एक का नाम है प्रिटोरिया, दूसरी है केप टाउन और तीसरी है ब्लोम फोंटेन। कौन सी है? ब्लोम फोंटेन। तो 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कीर्ति स्तंभ स्थापित है। तो कीर्ति स्तंभ जो है ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी इनका नाम था फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट की जो पहली महिला उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं इनका नाम था लीला सेठ। और ये कहाँ की थी? हिमाचल हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी। देखिए, सरोजनी नायडू की अगर मैं बात करता हूँ, सरोजनी नायडू जो है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल प्लस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कोई सा भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसके साथ जो नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सरोजनी नायडू के बारे में बोला, लीला सेठ के बारे में बोला और फातिमा बीबी तो क्वेश्चन ही था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के साथ जो अन्य चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1009 में निम्न में से किसने नगरकोट को लूटा था। नगरकोट कहाँ पे? देखिए, कांगड़ा में जो है नगरकोट किला है और नगरकोट पे जो है बार बार आक्रमण होते रहते थे। तो 1009 में जो है नगरकोट किले पर जो है वो महमूद गजनबी के द्वारा जो है महमूद गजनबी नहीं, मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है वो क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। मोहम्मद गौरी ने जो है वो आक्रमण कब किया था? तो आप याद रखेंगे 1009 में मोहम्मद गौरी ने किया। महमूद गजनबी ने कब किया? तो महमूद गजनबी ने जो किया था वो किया था, देखिए इसका आंसर मोहम्मद गौरी नहीं आएगा, इसका है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने किया था 1009 में। और जब 1009 में इसने कांगड़ा पे आक्रमण किया था तो कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद। क्या नाम था जी? जगदीश चंद थे कांगड़ा के राजा जब कांगड़ा पे महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के जो पहले अध्यक्ष थे इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। देखिए, स्वामी पूर्णानंद जो है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष थे। अगर मैं इनकी बात करता हूँ कि हिमालयन हिल स्टेट जो है ये कब बना था, तो ये बना था 1946। कब बना था? 1946 में बना था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना। देखिए, 1954 में जो है हिमाचल का कौन सा जिला ऐसा है जो 5वां जिला बना, तो बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। 1 जुलाई 1954 को ये हिमाचल प्रदेश में जुड़ा और ये हिमाचल का 5वां जिला बना। जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे, महासू, सिरमौर, मंडी और चंबा। कौन से थे? महासू, सिरमौर, मंडी और चंबा 4 जिले थे। और छठा जो जिला जो बना था वो कौन सा बना था? 1960 में वो किन्नौर बना था हिमाचल प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई दो ना पाई किस आंदोलन का नारा था। देखिए, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जो है वो स्लो है।
दिखने में थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये छप नहीं पाया है। तो भाई दो ना पाई नारा जो है किस आंदोलन से संबंधित है? तो भाई दो ना पाई नारा जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में चला। कब चला था? 1930 में चला सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसको वापस लिया गया था 1934 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं भारत छोड़ो भी है, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, भाई दो ना पाई आंदोलन का जो संबंध था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो, कौन सा नारा दिया था? करो या मरो नारा दिया था। देखिए स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला था, और असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में चला था, और 1922 में महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था, क्योंकि चोरा चोरी की घटना हो गई थी जिसके कारण जो है इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुल्लू जिले का स्थान निरमंड किससे संबंधित है? देखिए कुल्लू जिले में एक निरमंड स्थित है, और निरमंड में जो है भुंडा उत्सव होता है, और बूढ़ी दिवाली भी हिमाचल प्रदेश में कहाँ की फेमस है? तो अपनी निरमंड की ही फेमस है। अगर हम बात करते हैं कुल्लू जिले का स्थान निरमंड किससे संबंधित है, देखिए कुल्लू जिले का स्थान निरमंड जो है वो ऋषि परशुराम से संबंधित है। किससे? भगवान परशुराम से। परशुराम जो है ये भगवान परशुराम जो है ये माता रेणुका के पुत्र थे, और ऋषि जमदग्नि के क्या थे? पुत्र थे। देखिए ऋषि जमदग्नि की जो पूजा है ये मलाना में की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऋषि जमदग्नि। मलाना भी कहाँ पड़ता है? ये भी मनाली में पड़ता है, और मलाना का जो है लोकतंत्र जो है ये विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील राकस्थाल है। देखिए सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये बाणासुर के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश में इसको लाया गया था। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है ये सतुद्री। क्या नाम है? सतुद्री। सतलुज नदी का वैदिक नाम है सतुद्री, और हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी जो एंटर होती है वो कहाँ से होती है? तो शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिवकिला दर्रा से एंटर होती है हिमाचल में सतलुज नदी। और हिमाचल में जो सतलुज नदी बहती है ये बहती है 320 किलोमीटर। कितनी बहती है? 320 किलोमीटर जो है सतलुज नदी बहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लुकिंग बैंक किसकी आत्मकथा है? देखिए अगर हम बात करते हैं लुकिंग बैंक की, तो लुकिंग बैंक जो है लालचंद प्रार्थी की आत्मकथा है। देखिए लालचंद प्रार्थी कौन थे? लालचंद प्रार्थी की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी यार लालचंद प्रार्थी नहीं, कौन है? मेहरचंद महाजन। थोड़ा माइंड से क्वेश्चन कभी कभार स्किप हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लुकिंग बैंक जो है ये मेहरचंद महाजन की जो है वो एक किताब थी। और अगर मैं बात करता हूँ मेहरचंद महाजन की, ये इनका जो संबंध है ये कांगड़ा से था। कहाँ से था? कांगड़ा से जो है मेहरचंद महाजन का संबंध था। और अगर मैं मेहरचंद महाजन की बात करता हूँ तो मेहरचंद महाजन जो है हिमाचल प्रदेश के ऐसे पहले व्यक्ति है जो कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं, इनका नाम क्या है? मेहरचंद महाजन है। और इनके नाम पे ही कांगड़ा में एक बैंक भी है, एक कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, जिसका नाम है मेहरचंद महाजन डिग्री कॉलेज। ये कांगड़ा में है। थोड़ा सा यहाँ से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। आप बिल्कुल। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? देखिए शोभा सिंह आर्ट गैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है ये अंद्रेटा कांगड़ा में स्थित है। देखिए शोभा सिंह जी पेंटर थे। इनका जो संबंध है ये एक पेंटर थे, पहले आर्मी में थे, लेकिन आर्मी की नौकरी छोड़ के इन्होंने जो है वो पेंटिंग में अपना जो है काम किया था। देखिए गद्दन कांगड़ा बाइड ये जो है इनकी पेंटिंग है। गद्दन और कांगड़ा बाइड जो है किसकी पेंटिंग है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी में स्थित है अंद्रेटा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो टेट परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे स्थित है जी? सोलन में स्थित है। देखिए शिमला यहाँ ऑप्शन में है। शिमला में क्या है? पटेटो रिसर्च सेंटर। कुल्लू में क्या है? कुल्लू में पर्वतारोहण संस्थान। और मंडी में क्या है? मंडी में है अपना सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। तो सारी चीज़ें आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको टेट परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज़ बहुत बड़ी चलने वाली है, और इस सीरीज़ में हम जो है कम से कम इस सीरीज़ को अधिक से अधिक चलाने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट इस बार मिशन 110 रहने वाला है। 110 प्लस हमने नंबर लेने हैं, तभी हमारा टेट जो है अच्छे से हम बोल पाएंगे कि हमारी जो तैयारी है वो कमीशन के लिए भी अच्छी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मंडी जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? देखिए मंडी जिले का जो प्रसिद्ध नृत्य है इसका नाम है लुड्डी। कौन सा है? लुड्डी। नाटी आपने सुनी होगी, नाटी तो
पूरे हिमाचल में ही की जाती है। लेकिन लुड्डी जो है ये कहाँ पे होता है? मंडी में होता है। अगर मैं लुड्डी की बात करता हूँ तो मंडी में होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे धाजा फॉर एग्जाम्पल, जैसे धाजा कहाँ का होता है? तो धाजा बिलासपुर का लोक नृत्य है। धाजा कहाँ का लोक नृत्य, लोक नाट्य है कहाँ का? बिलासपुर का। कथड़ी आपने सुना होगा, कथड़ी कुल्लू का है। और ढांगी और ढेपक ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, ये चंबा का है। और इसके अलावा झूरी और बुढ़ा जो है ये सिरमौर का है। और सांद और साबू जो है ये लाहौल स्पीति का है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था जी लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के समय जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम भारत के वायसरॉय थे। देखिए इन्होंने लेफ्ट नीति चलाई थी। कौन सी नीति चलाई थी? लेफ्ट नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था विद्रोह, और लेफ्ट नीति जिसको हड़प नीति कहा जाता है ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए भारत में पहली रेलवे भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम चली। पहली जो रेल चली थी 1853 में, ये क्वेश्चन टेट में बहुत बार पूछा गया है। 1853 में पहली रेल चली। और दूसरी बात आपने ये बात याद रखनी है कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना है भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। पहली जो ट्रेन चली थी ये 34 किलोमीटर चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिल सकते हैं। देखिए लॉर्ड मिंटो का नाम भी आपने सुना होगा। तो लॉर्ड मिंटो दो थे, एक लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम अमृतसर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम। और अमृतसर की संधि जो हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में हुई। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम ने की थी अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह के साथ। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो थे, इनका जो कार्यकाल था ये 1905 से 1910 था। कब से कब तक था? 1905 से 1910 तक जो शासन था वो था किसका? लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। इनके टाइम जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। देखिए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड वेल्लेस्ली के टाइम हुआ था। सॉरी, थोड़ा सा जो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए टेट परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है ये होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी जो है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो चर्चा है वो आर्टिकल 76 में की गई है। क्वेश्चन आता है कि भारत का जो महान्यायवादी है इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जब बांग्लादेश में ये नदी चली जाती है गंगा नदी, तो इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ कि गंगा ये का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो गंगा वैसे तो भागीरथी नदी है, लेकिन भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग नामक जगह पे मिलती है। तो और वहाँ पे क्या बनाती है? गंगा नदी। ये दोनों बातें आपने याद रखनी कि भागीरथी और अलकनंदा जो है इसका जो संगम है देवप्रयाग में होता है, और वहीं से कौन सी नदी बनती है? गंगा। गंगा की जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। चंबल भी गंगा की ही सहायक नदी है, क्योंकि चंबल नदी के बारे में टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? गांधी सागर बांध और राणा सागर बांध कौन सी नदी पे है? चंबल नदी। और चंबल किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक बोलेंगे तो यमुना रिवर। तो ये सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? देखिए अंतिम रूप से जो संविधान को पारित किया गया था वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 1949 में इसको जो है वो लागू किया गया था। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? देखिए जब सरकार जो है नई मुद्रा को पुरानी मुद्रा को समाप्त करती है और नई मुद्रा जो है चलाती है तो उसको क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको कहते हैं विमुद्रीकरण। देखिए जब सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया जाता है और नई मुद्रा जो है चलाई जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? विमुद्रीकरण बोलेंगे। मान लो कि अभी सरकार ने 2000 के नोट पर बैन लगाया तो वो उसको हम डीमोनेटाइजेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो उसको हम डीमोनेटाइजेशन बोल सकते हैं कि पुरानी मुद्रा को लाकर नई मुद्रा जब बिल्कुल रूप से जो पूरे तरह सारे जो करेंसी है चेंज कर दी जाती है तो उसको ही बोलेंगे विमुद्रीकरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए सारे क्वेश्चन टेट परीक्षाओं से रिलेटेड है और आपको पेपर में सीधे देखने को मिलेंगे, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स का पेपर हो, टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर हो, टीजीटी मेडिकल का हो, कोई सा भी पेपर हो, आपको हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1977 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? देखिए 1977 में जो है वो जनता पार्टी को बहुमत हुआ था और हिमाचल प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, जो कांग्रेस के नहीं थे, गैर कांग्रेसी थे। इनका नाम था शांता कुमार। क्या नाम था? शांता कुमार। 26 जून को इनकी सरकार बनी थी 1977 को, और 1980 तक इनकी सरकार रही थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार। ये भी याद रखना है। टेट परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री का एक खतरनाक क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल काम आ सकता है। देखिए दादा भाई नौरोजी का एक अखबार भी है जिसका नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। देखिए क्या नाम है? वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है किसका है? तो ये जो है ये है दादा भाई नौरोजी का। देखिए अपने कमेंट बॉक्स में सभी ने बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? देखिए गुरु अर्जुन देव जो है वो सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। देखिए सिखों के 10 गुरु आपको पता होना चाहिए। गुरु अर्जुन देव की अगर मैं बात करता हूँ, ये सिखों के 5वें गुरु थे। इनके द्वारा ही स्वर्ण मंदिर बनाया गया था। और गुरु जो अर्जुन देव है, इनको जो है जहांगीर के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था। देखिए सिखों के जो पहले गुरु है इनका नाम है गुरु नानक देव। दूसरे गुरु है गुरु अंगद देव। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। चौथे थे गुरु रामदास। पांचवें थे गुरु अर्जन देव। छठे थे गुरु हरगोविंद। सातवें थे गुरु हर राय। आठवें थे गुरु हर किशन। नौवें थे गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो 10 के 10 गुरु, वैसे गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इस बार 5वें पूछ लिए गए थे। तो 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से शरीर के लिए विटामिन उत्पन्न करता है? तो शरीर के लिए जो है विटामिन उत्पन्न करता है त्वचा। त्वचा जो है विटामिन डी जो है वो शरीर में जब सूर्य से जो है सूर्य की रोशनी आती है तो त्वचा जो है विटामिन डी अपने आप तैयार करती है। देखिए विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? तो कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कोलेसिफेरोल जो है इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। देखिए विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। लेकिन तीर्थंकर थे, आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन थे। तो पहले थे ऋषभ देव, और जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए लेकिन 24वें कौन थे? तो 24वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका नाम था स्वामी महावीर। और 23वें जो थे इनका नाम था पार्श्वनाथ। तो आपने ये 3 याद रखने हैं। अगर मैं स्वामी महावीर की बात करता हूँ जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका जो है ये जो है जो 24वें तीर्थंकर जो थे ये जो है ये इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में और मृत्यु इनकी हुई थी पावापुरी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलेटली संबंधित है। देखिए फिलेटली क्या है? तो फिलेटली का जो संबंध है वो है टिकटों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। देखिए टिकटों का जो संग्रह है इसको क्या बोलते हैं? फिलेटली। क्या बोलते हैं जी? फिलेटली हम इसको बोलते हैं। देखिए एक और होता है यूमेस्टिक्स। तो यूमेस्टिक्स जो होता है ये सिक्कों का संग्रह। क्या होता है? सिक्कों का संग्रह जो होता है इसको क्या बोलते हैं? यूमेस्टिक्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा देश रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है? देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो कौन सा देश? तो ये फिलीपींस देश जो है प्रदान करता है। देखिए रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। देखिए ये जो है किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये सामाजिक फील्ड में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1958 से जो है ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का है? केरल का है। और केरल का मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन कथकली भी कहाँ का है? तो कथकली भी कहाँ का है? केरल का। तमिलनाडु का आपने याद रखना है भरतनाट्यम, जो कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का उड़ीसी है और आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी है। बहुत आसान है, ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो है अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड किसको मिला? खेल जगत में। खेल जगत में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अजय ठाकुर को भी मिला है, रितु नेगी को भी मिला है, पुष्पा राणा को मिला है, पुष्पा राणा को नहीं मिला है, प्रियंका नेगी को मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक किताब लिखी गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और पहले एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। और किताब कौन सी थी? गीतांजलि। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संस्कृत भाषा को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, संस्कृत भाषा को जो है वो किस नाम जाना जाता है? तो देववाणी के नाम से भी संस्कृत भाषा को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? देखिए, भाखड़ा बांध जो है ये सतलुज नदी पे बना है, ये बिलासपुर में स्थित है। देखिए, भाखड़ा बांध पे जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों का ही नियंत्रण है, और भाखड़ा बांध जो है ये एक हिमाचल प्रदेश का एक गुरुत्वीय बांध है, और एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। तो ये थे कुछ टेट के प्रश्न जो आप तक मैं लाया था। थोड़ा फास्ट बोला है तो आप स्लो प्लेबैक स्पीड में इन क्वेश्चनों को सुन सकते हो। और आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद। अगली वीडियो को बहुत जल्द लेके आएंगे।